नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ पर बनने वाले फिश साइन के बारे में, यानी कि मत्स्य का चिन्ह या फिर जिसे मछली का चिन्ह कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे। आपके हाथ में फिश का चिन्ह कहाँ पर बनने से क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिश का साइन हाथ पर होना बहुत ही शुभ फल देता है। लेकिन ये क्या शुभ फल देता है, कहाँ देता है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फिश का साइन और बनावट में दिया का साइन, दीप का साइन, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता साइन है। लगभग ये बराबर लगता है देखने में। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दिया का साइन कौन सा है और फिश का साइन कौन सा है दोस्तों, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप कहीं भी कंफ्यूज ना होए। तो दोस्तों जानेंगे कि यही चिन्ह अगर बृहस्पति बृहस्पति का जो माउंट होता है वहाँ पे हो तो क्या फल देता है। तो ये व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, और ऐसे व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि से जीवन में बहुत प्रतिष्ठित होगा और अपने जीवन की बहुत मनोकामना, सभी मनोकामना पूरा करने में सक्षम होगा। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम में हो, उनको सफलता मिलती है। और बृहस्पति माउंट पे बनने वाला जो फिश साइन है तो सफलता और धन संपत्ति भी देता है, और आपको सामाजिक भी बनाएगा, सामाजिक भी आपका मान सम्मान बना रहेगा दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इसे हम भाग्यशाली कह सकते हैं। धार्मिक भी होगा और बहुत ही अच्छा भाव का होगा, और समाज में इनकी बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर शनि पर्वत पे आपका फिश का साइन है तो शनि पर्वत पे साइन का जो है ना मछली का चिन्ह, ये बहुत शुभ फल देता है। ऐसे व्यक्ति की जो है बुढ़ापा बहुत अच्छी जाती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में या बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त होती है। लगभग 35 वर्ष उम्र के बाद बहुत अच्छा धन होता है दोस्तों। बढ़ती उम्र के साथ साथ ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठावान होते हैं और ईमानदार भी बहुत होते हैं। और शनि पर्वत पे होने के कारण दोस्तों ये लोग न्यायप्रिय भी होते हैं और अनुशासन भी होता है इनके जीवन में। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या है ना, गुप्त विद्याओं को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं ऐसे लोग। इस तरह के कोई भी रहस्य वाला जो बात होता है उसे गहराई को समझने में इन लोगों की नेचुरल इंटरेस्ट होती है दोस्तों। और शनि का फिश साइन दोस्तों काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन शक्ति भी देता है, जिस वजह से ऐसे जातक दूसरों के वजह मतलब मुकाबले बहुत अच्छा ये सब समझ सकते हैं, ऐसी विद्याओं को वो जान सकते हैं और इस तरह की कला विद्याओं को सीख करके बहुत प्रसिद्धि भी हासिल करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का साइन हो तो ये क्या बताती है दोस्तों। तो अगर हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का साइन हो तो सूर्य पर्वत पर जो फिश का साइन होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कला और क्रिएटिव के फील्ड में काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ पर ये साइन होना दोस्तों ऐसे व्यक्ति के अंदर छुपा टैलेंट को दर्शाती है। इसके अंदर कोई कला हो सकती है, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, या फिर इस तरह की चीज़ों में उनकी रुचि होती है दोस्तों। आप कहेंगे तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा मन लगता है इन सब चीज़ों में। प्राकृतिक प्रतिभा इनमें हो सकती है दोस्तों, टैलेंटेड हो सकते हैं ऐसे लोग, जो इनको काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि दिला सकती है और ये बहुत ही आगे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूर्य को सरकारी क्षेत्र के कारक भी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए भी अगर प्रयत्न करता है तो इन लोगों को नौकरी मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और अगर व्यापार में हो तो उन्हें व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। तो सूर्य पर्वत पे साइन होने से फिश का बहुत सफल होते हैं दोस्तों। ऐसे लोग असीमित धन कमाते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों को बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलती है किसी भी कार्य के वजह से। तो कुल मिलाकर के ये मछली का साइन सूर्य पर्वत पे होने से कैरियर के लिए बहुत ही शुभ होता है दोस्तों।
ये व्यक्ति अगर अपना टैलेंट क्रिएटिविटी को समझकर आजमाकर जीवन आगे बढ़ता है तो इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है दोस्तों। अगर दोस्तों बुध पर्वत पे फिश का साइन हो, तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध पर्वत पे फिश का साइन होता है तो ये व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है और इन्हें व्यापार में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर यानी कि बुध पर्वत पर फिश साइन, ऐसे व्यक्ति को मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अक्सर ये साइन दोस्तों बहुत बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में या व्यापारी के हाथ में होता है दोस्तों। और इस पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो आपको विदेश से इनकम का भी सोर्स बनता है दोस्तों। या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के हाथ पे आप देखेंगे कि मछली का साइन जरूर होगा बुध पर्वत पे दोस्तों। इन्हें बहुत आसानी से सफलता मिलती है दोस्तों और ये अपने व्यापार को भी बहुत छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक ले जाते हैं दोस्तों और प्रसिद्ध होते हैं। फॉरेन से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं ऐसे लोग दोस्तों। कुल मिलाकर बुध पर्वत पे जो फिश का साइन होना बहुत ही ज़्यादा व्यापार में, कम्युनिकेशन, फॉरेन इनकम के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल पर्वत पर फिश का साइन हो, मंगल पर्वत पर फिश का साइन बने, तो मंगल पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल से संबंधित कार्य में बहुत अच्छी सफलता देती है। जैसे भूमि से रिलेटेड रियल एस्टेट बिजनेस हो या फिर स्पोर्ट्स का काम हो, खेल कूद में रुचि हो और जितने भी साहसिक बल वाला काम हो जिसमें मंगल की ऊर्जा होती है, ऐसे कार्य में इन लोगों को बहुत अच्छी सफलता और धन प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मंगल पर्वत पे फिश का साइन, सूर्य का पर्वत भी जिसका अच्छा हो, मंगल पे फिश का साइन हो, अगर सूर्य पर्वत पे शुभ चिन्ह हो और सूर्य रेखा अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को डिफेंस सेक्टर में, सेना के किसी भी विभाग में भी बहुत अच्छा प्रतिष्ठा और पोस्ट मिल सकती है दोस्तों। अगर हाथ में चंद्र पर्वत पर फिश का साइन हो दोस्तों तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। ये एक शुभ संकेत होता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत यात्रा होगा, विदेश यात्रा का भी योग होगा दोस्तों और विदेश से बहुत सारा धन कमाने का भी अवसर प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति को। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत का जो फिश साइन होता है वो कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलाता है। अगर ऐसे व्यक्ति कोई कलाकार हो या लेखक हो या राइटर हो या कवि हो या फिर चित्रकार हो तो इनके कला के वजह से इन्हें बहुत अच्छा आर्ट कल्चर के वजह से इनको प्रसिद्धि मिलती है, धन प्राप्त होती है दोस्तों। अगर हाथ में चंद्र पर्वत का जो फिश का साइन है किसी भी तरह से दोस्तों, तो दोस्तों चंद्र पर्वत का जो फिश साइन है वो किसी भी तरह से भाग्य रेखा के साथ संबंध हो जाती है इस फिश से, चंद्र मतलब सीधा भाग्य रेखा का, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों निश्चित तौर पर विदेश से धन कमाने का अवसर प्राप्त होता है और इनका जो किस्मत है ना वो ज़्यादा अच्छा विदेश में ही रहता है। और चंद्र पर्वत पर फिश का साइन बहुत ही शुभ संकेत होता है और ये व्यक्ति को बहुत सारा देश और विदेश का यात्रा भी करवाता है दोस्तों और विदेश से जुड़ी कारोबार इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों और धन प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा इनको होता है विदेश से। और अगर कलाकार है ऐसे व्यक्ति तो उनको प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी और धन संपत्ति भी बहुत मिलती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर शुक्र पर्वत पर फिश का साइन हो तो ये क्या बताती है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो, फिश का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीने वाला होता है, इनके जीवन में सुख समृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना वो बहुत आकर्षक होता है और ये थोड़े रोमांटिक नेचर के भी होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति अपने साज सज्जा का, फैशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, लोग फॉलो भी करते हैं और इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है कि इनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि जो है ना वो अभिनय में, नृत्य कला, फिल्म जगत, ऐसे जगहों पे इनका सेलिब्रिटी बनने का योग्य भी होता है। अगर इस तरह का हो, सफल हो जाए, किसी को
शुक्र पर्वत का मछली उनको बहुत आगे ले जाती है कला के। और दोस्तों अगर राहु पर्वत पे स्वतंत्र रूप से एक मछली का चिन्ह है तो राहु पर्वत पे शुभ होता है, बहुत शुभ, ये अत्यंत शुभ होता है अगर राहु पर्वत पे आपका मछली का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन लाभ प्राप्त होती है दोस्तों। राहु का फिश साइन ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, रचनात्मक सोच देते हैं, न्यू आइडिया आते हैं दोस्तों, जो इन्हें विभिन्न क्षेत्र में काफ़ी अच्छे बनाता है दोस्तों। जैसे बिजनेस हो और कोई भी न्यू चीज़ें वो करते हैं, स्टॉक मार्केट हो उसमें इन्वेस्ट करने का, रियल एस्टेट हो, व्यापार हो, इन्हें इन सब चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा इनका अच्छा सोर्स होता है, उसमें कर लेते हैं अच्छा। और इंस्टीट्यूशन शक्ति भी, और इनका क्या है ना, फैसला जो होता है वो जीवन को बदलने वाला होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर राहु पर्वत पर मछली का चिन्ह होना अपार सफलता का सूचक है और धन भी बहुत मिलते हैं दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पे फिश का साइन हो, हाँ यहाँ केतु पर्वत पे दोस्तों, यहाँ पे अगर फिश का साइन हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है दोस्तों, ये बहुत शुभ होता है दोस्तों। यहाँ का फिश साइन ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता देता है और भौतिक समृद्धि देता है, साथ ही साथ धार्मिक आध्यात्मिक जीवन शैली भी देता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को यानी कि भौतिक सुख भी मिलेगा, धार्मिक भी होगा, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल भी होगा, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती है वो दोनों ही काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो। अगर वे नौकरी में है तो इनको बहुत ऊंचा पद प्राप्त होता है, और अगर ये व्यापार में है तो ये बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं दोस्तों। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है दोस्तों, और इनके जीवन में अचानक धन लाभ के भी संकेत मिलते हैं दोस्तों। अगर आपके हाथ में केतु के पर्वत पर जो मछली का साइन है ये किस तरह से सफलता देगा, तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये जो फिश है इसका मुंह किधर है। अगर ये मछली का जो साइन है ये किधर, इसका आगे का ये है, मतलब मुंह किधर है। अगर ये मुंह इसका सूर्य पर्वत की तरफ हो, चाहे बुध के पर्वत पर मतलब मुड़ा हुआ हो, हाँ अगर इसका सूर्य या बुध का मान लीजिए अगर तरफ मुड़ा हुआ मुंह हो तो ये इन दोनों का क्वालिटी आता है। अगर शनि की तरफ है तो ये मतलब केतु पर्वत का जो मछली है जिस पर्वत की तरफ इसका मुंह दिखाई देगा उसी के अनुसार आपको जीवन में सफलता दिलाता है दोस्तों। अगर केतु का साइन अगर उल्टी हो, मान लीजिए मणिबंध की तरफ हो, हाँ अगर ये इधर ऐसे बनी हुई है दोस्तों और पूंछ ऊपर हो और इसका मुंह इधर हो, तो इसका ये संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता थोड़ा धीरे से प्राप्त होती है दोस्तों। मिलती है सफलता लेकिन थोड़ा सा देरी से मिलती है दोस्तों, लेट समय में मिलती है दोस्तों। लेकिन वैसे इसके लिए आपको केतु पर्वत पर फिश साइन वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं दोस्तों, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं दोस्तों, दान पुण्य भी बहुत करते हैं, इसीलिए उनको सब कुछ मिलता है। आप निराश ना होए दोस्तों। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।